आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो सीधी बात बताते हैं और गहरी बात बताते हैं। और अक्सर ये भी बताते हैं कि सीधा बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा देख लो, सीधा दर्शन कर लो, सीधा अपने को जान लो। या जैसे कहते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, ये जान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। तो ये दिख जाए तो बात बन जाए। तो कौन देख रहा है? अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस के प्रति अवेयर हो जाओ। तो बहुत गहरी बात है और एप्लीकेबल है बहुत। अगर कोई सीधा सीधा पकड़ सके तो बहुत काम की है। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं कि बात बस पूरी बन गई, कि हो गई, कि मैंने अपने को मानने लगा, देखने की कोशिश करने लगा कि मैं चेतना हूँ, सिर्फ मैं शरीर नहीं हूँ। तो बात तो सच है, बात तो वही है मूल रूप से। लेकिन अगर हम योग सूत्र के हिसाब से समझें तो ये पहला क्लेश है जिसे हमने काट दिया, अविद्या का। तो जो अविद्या यानी जो नहीं है उसको हम देख रहे हैं एक तरीके से। यह संसार असत है, झूठ है, लेकिन हमें दिख रहा है सत्य की तरह से। या जो है उसे हम देख नहीं रहे, वास्तविक रूप नहीं देख रहे। तो गलत तरीके से हमने जाना हुआ है, समझा हुआ है, तो वो अविद्या हो गई। तो ये क्लेश है। ये जो 5 क्लेश बताए योग सूत्र में, उसमें से एक क्लेश, पहला क्लेश अविद्या है। तो ये समझना जरूरी है कि जब हम ये बात कर रहे हैं या इस टाइप की कोशिश कर रहे होते हैं, जो आज के जैसे यूट्यूब में टीचर्स बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं बहुत सारे, और तरह तरह के इंडिया के बाहर के सब जगहों से लोग जो हैं, या जैसे बात करते हैं अद्वैत की, तो उसमें भी यही कहते हैं कि सब एक ही है, चैतन्य। तो वो बात सही है, उस तक कोई अगर देख सके, पहुंच सके। लेकिन गहरे में जब हम वो बात कर रहे हैं तो गहरे में हम कह रहे हैं कि हम जो है वो दिखने लगे। जो जैसा है, जो सत्य है वो सत्य दिखे, जो असत्य है वो असत्य दिखे। जो संसार अगर झूठ है तो वो दिख जाए कि झूठ है। ये शरीर अगर झूठ है तो वो दिख जाए कि झूठ है। और मैं चैतन्य हूँ तो इसका आभास होने लगे, इसका सेंस आने लगे, ये इस पे एक बिलीव होने लगे, भरोसा आने लगे। लेकिन ये अभी अविद्या क्लेश को हमने काटा है, उसको खत्म किया इस तरीके से। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, अगर हम कह सकते हैं, अध्यात्म में एक प्रगति है, उन्नति है, अगर इस तल पे भी हम देख पाए। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ देखने भर से वो समझ तो आती है, लेकिन वापस हम फिर उलझ जाते हैं संसार में। फिर संसार वैसा का वैसा ही चलता रहता है, फिर जीवन वैसा का वैसा ही चलता रहता है, फिर भी सब कुछ वैसा का वैसा ही चलता है। तो गहरे में कहीं एक असंतुष्टि भी रह जाती है। तो वो जो एक इमेजिनेशन होती है कि सो कॉल्ड कि हमें तो पता नहीं क्या निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा, वो बात समझ नहीं आती। और फिर ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल सरल भाव से, स्वाभाविक सब कुछ छोड़ दो, खोज भी छोड़ दो, और
बस इस स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं चेतना हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और उसका ध्यान रखो जो देख रहा है। लेकिन ये हो नहीं पाता बहुत बार। बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कभी कभार कुछ झलक दिखती है, कुछ समझ आता है, कुछ पकड़ आती है, उसके फिर वापस आम तौर पे जो संसार में चल रहा है उसमें उलझ जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि क्यों, क्योंकि 4 क्लेश अभी भी बाकी हैं। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अभी हमने कोशिश करी अविद्या से मुक्त होने की, कुछ जानने की कोशिश करी कि जो मैं चेतना हूँ, ये संसार भ्रम है, झूठ है। लेकिन गहरे में जो राग है, जो द्वेष है, जो किसी चीज़ के प्रति आकर्षण है, या किसी चीज़ से नफरत है या से द्वेष है, और गहरे में मैं का भाव, होने का भाव, अस्मिता और अभिनिवेश, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है, निवेश मैंने इतना किया हुआ इस लाइफ में, संसार में, कि उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है कि बंगला खड़ा कर लिया, गाड़ी खड़ी कर ली, परिवार है, और संसार में बहुत सारे आयोजन हैं, उन सब में इतना इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वैल्यूएशन इतनी है कि अभी उन सबसे मुक्ति नहीं हुई। ध्यान बार बार उधर भागता है, अटेंशन बार बार उधर भागती है, चेतना बार बार उधर भागती है। तो जानने के बावजूद, अविद्या खत्म होने के बावजूद, ये पूरे संस्कार अभी भी मौजूद हैं। तो इसलिए फिर वो कई बार दिख जाता है, कोई बार समझ में आ जाता है कि मैं चेतना ही हूँ। उस स्थिति को कभी कभी आभास होता है, और ये संसार नहीं है, ये भी दिखता है, संसार झूठ है, ये दिखता है, और लेकिन फिर भी जैसे बात बनती नहीं पूरी तरह से। वो गहरे में पता है कि अभी बात बनी नहीं। तो वो क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये 4 क्लेश अभी भी बाकी है। और दिखने का, अविद्या का नाश का जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वो यही है कि उसके बाद असली में, गहरे में, यथार्थ रूप से जो स्ट्रगल शुरू होती है, जो साधना शुरू होती है, वो ये राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश को लेकर होती है। इसीलिए वैराग्य को साथ साथ रखा गया है। ईशावास्य उपनिषद में पहले श्लोक में ही, ईशावास्यम इदम सर्वम, उसमें ये कहा गया सब कुछ ये जान भी लो, तब भी उसके साथ वैराग्य, अनासक्ति, उसको रखा गया है। तो हमेशा ज्ञान के साथ वैराग्य रहता है। क्यों? कि दिखने पे भी, पता चलने पे भी, वो जो जंजीरें हैं अभी टूटी नहीं, वो जो पकड़ है वो अभी टूटी नहीं, अभी जो बंधन है वो कटे नहीं है। बंधन है राग के, द्वेष के, अहंकार के, और जो कुछ भी मैंने यहाँ संसार में खड़ा किया है, अभिनिवेश है मेरा, इसमें जो भी मैंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी मेरी संसार में जिस चीज़ को भी लेके वैल्यूएशन है, इम्पोर्टेंस लगती है, उस सब का पूरा जाल अभी मौजूद है। अब ये टूट सकता है क्योंकि दिख गया कि ये संसार भ्रम है, झूठ है, लेकिन फिर भी बेड़ियां अभी भी लगी हुई। तब स्ट्रगल शुरू होती है इन बेड़ियों को काटने की, इन बंधनों से मुक्ति की। तो फिर एक अलग स्ट्रगल, एक अलग साधना शुरू होती है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं योग सूत्र में, जैसे समाधि के लिए लिखा है, क्लेश के नाश के लिए विवेक, कि समाधि में 5 रुकावटें हैं, ये 5 क्लेश हैं, तो इनका नाश जरूरी है। तो ये समाधि तब घटेगी जब ये क्लेश जैसे खत्म हो जाए, नाश हो इनका, या कटने लगे। तो एक तरफ तो ये बात हुई है जहाँ पे
समाधि और क्लेश की बात हुई। अब अगर हम पुराना याद करें, सबसे पहले योग सूत्र में जो कहा है चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। उसमें अगर हम ध्यान दें तो वृत्तियां क्या हैं? तो एक तरफ वृत्तियों की बात हो रही है और एक तरफ क्लेश की बात हो रही है। तो ये समझना जरूरी है। अक्सर हम दिमाग से समझ लेते हैं, अक्सर हमें लगता है पता चल गया, समझ में आ गया, और बात क्लिक होती हुई लगता है कि कुछ बात बन गई, शायद कुछ समझ में आ गया, कुछ गहरे में जम गई बात। लेकिन वो कुछ क्षणिक, कुछ समय के लिए लगता है, आभास होता है, लेकिन फिर वो वापस संसार में उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बात समझ में आ रही है वो जैसे अविद्या हट गई, अविद्या का पर्दा कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए हट गया, तो बात पकड़ में आती है, समझ में आती है। लेकिन फिर भी आगे बात बढ़ती नहीं, क्योंकि अभी भी और 4 क्लेश मौजूद है। और जब हम वृत्तियों की बात करते हैं वहां पे और मूल रूप से बात हो रही है गहरे में। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर क्लेश हैं, जिनसे हम बने हुए हैं एक तरीके से, तो जब ये क्लेश नाश हो जाएंगे, क्लेशों का नाश हो जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएंगे, फिर समाधि की तरफ बढ़ेंगे, तब जो वृत्तियों का जो तत्व है वो थोड़ा सा समझ में आता है। उन वृत्तियों के निरोध की दिशा भी समझ में आती है। तो ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा जैसे साथ साथ चलता है, कि एक तरफ जैसे मेरे राग द्वेष खत्म हो रहे हैं, तो राग है मतलब किसी चीज के प्रति आकर्षण है, मैं हूं और संसार में किसी चीज के प्रति आकर्षण है। आकर्षण क्यों है? क्योंकि वो चीज मुझे प्रमाण के रूप में सत्य दिख रही है। ये अगर हम गहरे में समझें थोड़ा सा, किसी चीज के प्रति आकर्षण और द्वेष, राग और द्वेष क्यों होता है? क्योंकि वो गहरे में प्रमाणिक रूप से सत्य नजर आ रही है। तो ये प्रमाण क्या है? एक वृत्ति है। तो ये पूरा इक्वेशन अगर हम समझें कि गहरे में हम राग द्वेष से स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेरा राग द्वेष हटे, कम हो, वो क्लेश खत्म हो, लेकिन वो गहरे में तभी खत्म होगा जब प्रमाण वृत्ति का निरोध हो जाएगा, और विपर्य वृत्ति का निरोध हो जाएगा, और विकल्प वृत्ति का निरोध हो जाएगा। और जो निद्रा भी एक वृत्ति है, ये भी बड़ी मजेदार बात है एक तरह से अगर हम कहें तो जब हम संसार में होने की किसी भी स्थिति से फ्री होने लगे तो योग हो गया, तब हम किसी और तल पे स्थित हो गए। तो ये साथ साथ हैं। तो ये जो बड़े एक तरह से हम कह सकते हैं, योग जो है अध्यात्म का, योग सूत्र जो है अध्यात्म का साइंस है, एक तरह से हम कह सकते हैं विज्ञान है। इसमें सूत्र दिए गए हैं बड़े गहरे, पकड़ पकड़ के, कि ये चीजें अगर समझ में आती, इन पे काम होता है तो योग हो सकता है, समाधि हो सकती है। तो स्ट्रगल जो होती है हमारी, जिस तल पर हमारी साधना होती है, जिस तल पर हमारी स्ट्रगल होती है, वो हो गए क्लेश, रुकावटें। लेकिन गहरे में ये रुकावटें तब खत्म होंगी जब वृत्ति ही खत्म हो जाएंगी, विरक्तियों का निरोध हो जाएगा। तो ये इक्वेशन थोड़ी समझनी जरूरी है साधना के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए।